बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, गलत कामों का गलत अंजाम, बुरे कामों का बुरा अंजाम और काला जादू अगर हम इसकी बात करें, याद रखिए कि जादू इस्लाम में हराम है। काला जादू जहाँ पर हमने जो सुना है कुरान की आयत को उलट करके लिखना, नाउज़ुबिल्लाह गलत चीज़ों का, मकरूह चीज़ों का, गलीज़ चीज़ों का इस्तेमाल करना और गलीज़ कामों के लिए, नाजायज़ कामों के लिए इस्तेमाल करना। और इस काम को बहुत से ऐसे लोग जिनको जब कोई राह नज़र नहीं आती, उन्हें लगता है कि दुनिया की ज़िंदगी उन पर तंग हो रही है, वो किसी से बदला नहीं ले पा रहे, हसद की आग जब बहुत भड़क उठती है या फिर कोई भी मामला होता है जिसमें उन्हें लगता है कि ये काम तो हमें हरगिज़ हर हालत में करना है, चाहे इसके लिए कोई सही रास्ता हो, चाहे गलत रास्ता हो। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। न सिर्फ ये कि आप अपनी आखिरत ख़राब करते हैं, दुनिया में भी आपके सामने आती है, ये अल्लाह का निज़ाम है। कल जुग नहीं कर जुग है ये, या दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले, कि इंसान जो इस दुनिया में करता है ना, वो सामने उसके इस दुनिया में भी आता है। उसके अलावा तो जो कुछ होता है वो तो होता है। अब जनाब, ये जो वाक़या है, ये जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये एक ऐसी खातून का वाक़या है जिनका ईमान बड़ा कमज़ोर था, रब की ज़ात पर उनका यकीन नहीं था, मामलात को अल्लाह पे छोड़ना उनको आता नहीं था और उनको लगता था कि शायद वो जो कर रही हैं वो सही है, क्योंकि उनके लिए सही है तो फिर सब कुछ सही है। ये खातून है, इनका नाम ज़ुबैदा है और ज़ुबैदा की कहानी जो है उनकी अपनी ही एक रिश्तेदार है, उन्होंने सुनाई है और उन्होंने कहा है कि इस बात को ज़रूर शेयर कीजिए। ये जो काला जादू करते हैं, ये इल्म कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। दोनों तरह से वो इंसान को बुरी तरह से लूटते भी हैं, इस्तेहसाल भी करते हैं और फिर आपको कहाँ पहुँचा के छोड़ते हैं कि आपकी सोच काम करना बंद कर देती है। खातून ज़ुबैदा जो है, इनके शौहर के बारे में उनको कहीं शक हुआ और फिर उनको कुछ ऐसी चीज़ें भी मिली कि वो दूसरी शादी करने जा रहे हैं। एक बड़ा ही कॉमन सा मसला है हमारे यहाँ का। ख़वातीन को शक हो जाता है, मियाँ जो है उनके चक्कर चल रहे हैं, दूसरी शादी करने वाले हैं और इस तरह के मामलात होते हैं। और इस तरह के मामलात की वजह से वो अपने घर को बजाय ये कि प्यार मोहब्बत से सुलझाएँ, वो गलत रास्तों का इख्तियार करती है। अब यहाँ पे ज़ुबैदा बेगम जो है, इनको जब मालूम हुआ कि इनके शौहर दूसरी शादी करने जा रहे हैं, पीछे से इनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। इनके शौहर जो हैं वो बड़े अच्छे वेल ऑफ थे, बहुत अच्छे एक बिज़नेसमैन थे, काफ़ी पैसा वगैरह था। लेकिन ज़ुबैदा जो है उनका ताल्लुक लो मिडल क्लास से था, यानी कि उनकी फैमिली जो है आप उन्हें सफ़ेदपोश लोग कह सकते हैं। इनकी वालिदा का इंतकाल हो चुका था, वालिद बहुत बूढ़े थे, भाइयों की अपनी शादियाँ हो गई थी, अपनी ज़िंदगी में मगन थे और ज़ुबैदा जो है उन्होंने पूरी कोशिश करके अपने घर में अपनी जगह एक बना ली हुई थी, अपने ससुराल में भी और अपने शौहर के दिल में भी। अब ज़ुबैदा जो है वो बड़ी कहती है कि मैं अपने घर में खुश थी, मेरे बच्चे भी थे, 2 बेटे थे, 1 बेटी थी और मैं अपने घर में, यानी कि उनकी जो रिश्तेदार है वो बताती हैं कि ज़ुबैदा जो है अपने घर में बड़ी ही खुशबाश थी और सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन ज़ुबैदा कहती है, ज़ुबैदा ने उनको ही बताया कि मैंने अपने शौहर के मोबाइल में देखा किसी लड़की का मैसेज था। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं स्टोव में रहना शुरू हो गई, जब मुझे मोबाइल मिल जाता तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस लड़की से उनकी मैसेजिंग जो है वो कोई एक आम मैसेजिंग नहीं है, बल्कि ये मामला जो है थोड़ा सीरियस है। कहती है कि मैंने अपने शौहर से पूछा, मुझे गुस्सा था, दुःख था, तो मेरे शौहर ने मुझे बहुत बुरी तरह से डाँट दिया और कहा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरा फ़ोन टच करो। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, बहुत से मर्द हज़रात जिन्हें ये ज़ोम होता है ना कि वो बड़े पैसे वाले हैं, औरत कमज़ोर है, कहाँ जाएगी, रो धो के बैठ जाएगी, तो ये उन्हीं मर्द हज़रात में से एक थे। उन्होंने कहा कि भई मैं जो चाहूँगा कर लूँगा, ये क्या करेगी, इस बेचारी का कहाँ कोई पीछे है। डाँट-डपट के उन्हें डरा-धमका के चुप करा दिया। इन्होंने 1-2 बार कोशिश की कि मैं चलो बच्चों को बताऊँगी, लेकिन साहब ने अपने बच्चे जो हैं, उनको भी बड़ा अपने हाथों में कर रखा था और बेटे जो हैं इनके 2 वो कैडेट कॉलेज में पढ़ते थे और उनकी बेटी जो है वो अभी ज़रा छोटी थी। उन्होंने उससे कहा कि बेगम, अगर तुम ज़्यादा मुझे तंग करोगी, तो मैं तुम्हें भी और बच्चों को सबको छोड़ दूँगा। ये सुन के वो ज़रा डर गई, उन्होंने कहा चलो मैं तो बर्बाद होंगी, मैं अपने बच्चों को तो बर्बाद ना करूँ। गो वो जानती थी कि शौहर जो है वो बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन एक डर और खौफ जो है इंसान को, कहीं ऐसा ना हो जायदाद से आग की ना कर दे। ये ना हो मेरे बेटे अगर बाप के आगे खड़े हुए तो वो इनसे नाराज़ हो जाए, हम सबको ही छोड़ दे। ज़माने की बहुत सी कहानियाँ सुनी हुई थी, इसलिए वो थोड़ा डर भी गई और उन्होंने खामोशी इख्तियार की। अब खामोशी तो इख्तियार की, लेकिन उनके फ़ोन का वो ट्रैक रखती थी। आहिस्ता-आहिस्ता उनको अंदाज़ा हुआ कि ये बात तो शादी की तरफ जा रही है। उन्होंने अपने शौहर से इस्तफ़सार किया कि मैं अब आप मतलब क्या शादी करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल, मैं शादी करूँगा और तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना होगा, मैं एक ही घर में रखूँगा। अब ये बात तो ज़ुबैदा बेगम के लिए बहुत ही तकलीफ़ देह थी। हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकती है औरत, लेकिन सौतन को बर्दाश्त करना बड़ा ही मुश्किल है और उसके बाद वो सौतन जो कि आपके साथ आकर रहेगी। ये लफ्ज़ सौतन जो है, इसके ऊपर भी लोग बड़ी डिबेट करते हैं, लेकिन अब चूँकि एक लफ्ज़ है और इसे इस्तेमाल किया जाता है गलत-उल-लाम स जो भी आप इसे कह लीजिए, लेकिन चूँकि ये इस्तेमाल में है तो हम इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरी बीवी, सौतन। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि जब ये बात उन्हें मालूम हुई तो वो बहुत ही परेशान हुई।
अब उनके पास कोई हल भी नहीं। सास-ससुर से बात करके देख ली, उनका पलड़ा भी बेटे के ही पलड़े में था, बेटा उनसे बात कर चुका था और कहता था कि ये मेरी बीवी तो एक बड़ी सादी बीवी है, मुझे एक मॉडर्न बीवी चाहिए। वो खातून जो है एक बैंक में जॉब करती थी और बड़ा अच्छा उनका एक गेटअप था, बड़ा एक उनका अंदाज़ बोलने का, पढ़ी-लिखी खातून थी। घर वाले भी राज़ी हो गए कि भई बेटे के पास बड़ा पैसा है तो क्या हुआ, एक और अय्याशी कर ले। एनीवे अब घर वाले भी राज़ी थे, शौहर भी राज़ी था, वो कुछ कर नहीं सकती थी, तो वो कुढ़ती रहती थी और रोती रहती थी। इसी रोने-रोने में उन्होंने अपनी 1-2 दोस्तों से जब बातचीत की और उनको अपना दुःख बताया, तो उन्होंने उनसे कहा कि देखो, अब तुम्हारे पास चूँकि कोई चारा नहीं, हम एक बाबा जी को जानते हैं और जिनके अमाल जो हैं ऐसे हैं कि हमने भी उससे इस्तिफ़ादा किया हुआ है और हमें भी फ़ायदा हुआ है और हमने भी अपनी उल्टी जो है गंगा सीधी की है। अब उन्होंने कहा ठीक है मुझे भी ले चलो, अब ये उधर चल तो पड़ी। लेकिन जाने से पहले उनको उनकी एक और दोस्त ने कहा कि देखो ये काम तो हराम है, तुम ना करना। क्योंकि उन्होंने उसको भी बताया कि मैं जा रही हूँ, लेकिन वो एक अल्लाह वाली थी, उसने इसको कहा कि ना करना, ये गुनाह का काम है। लेकिन इसने कहा कि अब तो मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं, सो वो उस औरत के साथ चल पड़ी। अब उस औरत ने भी अपनी एक अजीबो-गरीब सी कहानी इसको सुनाई कि किस तरह से बाबा जी ने क्या कुछ किया और किस तरह के गंदी-गंदी चीज़ें उनको प्रोवाइड की, जिसके बाद उन्होंने उन चीज़ों पर अमल किए और उन अमलियात के लिए, उन शैतानी अमलियात के लिए आप कह लीजिए कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था जिन्हें आप इंतहाई मकरूह और गंदा तसव्वुर करते हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहती। उसके बावजूद ये खातून ज़ुबैदा जो है वो राज़ी हो गई, बजाए इसके कि अल्लाह ने अगर एक काम की इजाज़त दी है, तो आप उसको या तो एक्सेप्ट कर लें। लेकिन ये चल पड़ी, घर से रवाना हुई, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ चलने के लिए राज़ी हो गई और जब फिर आप अल्लाह के हुक्म के खिलाफ चलते हैं ना, तो फिर कायनात की हर चीज़ आपके खिलाफ हो जाती है, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं होता। अब ये खातून जब वहाँ पर पहुँचती हैं, बाबा जी का वो जो माहौल है, वो बड़ा एक अजीबो-गरीब सा माहौल था। वहाँ जाती हैं, उनसे मिलती हैं, उन्हें कहती हैं कि बाबा जी, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरा शौहर वापस चाहिए, किसी और से शादी ना करे, मेरा घर खराब हो जाएगा। बाबा जी ने देखा कि जनाब एक अच्छी भारी असामी है और बड़ा कुछ मतलब मिलने का यहाँ से मुझे है मिल जाएगा बड़ा कुछ। तो उन्होंने भी कहा ठीक है बीबी तुम्हारा काम हो जाएगा और फिर उनसे भी वो तमाम चीज़ें यानी शौहर के कुछ कपड़े, कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ही गैर मुनासिब है बताने में, बस वो सब मँगाई उससे और उसे कहा कि वो तुम मेरे पास लेकर आओ और साथ में एक सोने का कड़ा भी लेकर आओ। वो कड़ा ऐसा हो जो तुम अपने हाथ में पहनती हो। खातून ने कहा चाहे जो मर्ज़ी जाता है, गई घर 10 दफ़ा सोचा भी सोने का कड़ा लेकिन कहा कुछ नहीं होता, घर तो बच जाएगा। वो तमाम चीज़ें लेके सोने का कड़ा लेके अगली पेशी पर वहाँ पहुँच जाती है दोबारा। अब उन बाबा जी ने उस सोने के कड़े और उन दोनों चीज़ों को रख लिया और कहा बीबी जाओ, अब मैं तुम्हें अगला काम बताऊँगा। अगली दफ़ा फिर उनको बुलाया जाता है, वो जाती हैं तो उनसे साथ में कहा जाता है कि उन्होंने पता नहीं कितने पैसे और कितने बकरे और क्या-क्या कुछ, वो सब कुछ कर देती है। करती जाती है, बाबा जी मँगाते जाते हैं, उसके बाद उन्हें आधी रात को कब्रिस्तान में जाकर कहते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वहाँ जाके तुमने दफ़ना करा ली। ये खातून जो हैं ये जाती हैं, ये काम भी कराती हैं। अब उसके बाद उनको ये महसूस होना शुरू होता है कि उनके शौहर जो है, वो अब इतना टाइम बाहर नहीं दे रहे। आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने जब उनके मोबाइल को दोबारा से चेक किया तो मालूम हुआ कि कुछ मामलात उनके उस लड़की से ख़राब हो गए। वो बड़ी इस बात पे खुश होती हैं। वो कहती हैं चलो ये तो बड़ा अच्छा हो गया। अब यहाँ पर वो बाबा जी की बड़ी खुशामद भी करती हैं, उन्हें नज़र न्याज़ जो भी वो भी देती हैं और उसके बाद उनको जाकर बताती हैं कि आपकी जो है दुआ काम आ गई है, आपका अमल काम आ गया है। अब बाबा जी उसे कहते हैं कि अभी अमल जो है कच्चा है। अमल पक्का करने के लिए बीबी तुम्हें तो अभी और कुछ चीज़ें घर से लानी है। अब पूरा सेट मँगाया जाता है, उसके बाद शौहर के और मज़ीद कपड़े और कहा जाता है कि ये नहीं किया ना तो फिर वो दोबारा उसकी तरफ पलट कर जाएगा और अब बड़ा ज़ोरदार किस्म का जाएगा। तो ये सुन के वो घबरा जाती हैं। 1-1, 2-2 सेट जो है लेकर जाती हैं, उनको देकर आती हैं और दोबारा से बाबा जी कहते हैं कि जनाब आपको दोबारा से कब्रिस्तान में जाके ये कुछ चीज़ें हैं दफ़नानी होंगी। वो भी कराती हैं। कुछ खून होता है, कुछ चाकू होता है, पता नहीं क्या कुछ गन-भला। ये सब कुछ करके जब वो घर आती हैं, तो उस दिन जो है इनके शौहर घर बैठे होते हैं, बड़े उदास होते हैं और पता लगता है कि वो मामला तो ख़त्म ही हो गया। उसके बाद उन्होंने नोट किया कि उनके शौहर जो है हर वक़्त बेज़ार, तंग व परेशान से दिखाई देते थे। कुछ बीमार-बीमार भी रहना शुरू हो गए। कुछ ही दिनों में उन्हें हार्ट अटैक हो गया, हॉस्पिटल चले गए, कारोबार एकदम बहुत तेज़ी से नीचे आया। छोटा बेटा जो कैडेट कॉलेज में पढ़ता था, उसकी हार्ट बीट जो है वो बहुत तेज़ होना शुरू हुई। स्कूल में वो एकदम बेहोश हो गया, हॉस्पिटल ले जाया गया, पता लगा कि उसकी हार्ट बीट मिस हो रही है, उसको हार्ट का प्रॉब्लम और फिर पता लगा कि उसके तो दिल में सुराख है। एक के बाद एक मुसीबत बड़ी परेशान हुई। किसी से ज़िक्र किया तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे गंदे अमल का नतीजा है जो तुम्हारे आगे आ रहा है। अब बड़ी तौबा की, कहे मैं नमाज़ पढ़ना चाहती थी, नमाज़ पढ़ी नहीं जाती थी। नमाज़ पढ़ते हुए नमाज़ भूल जाती थी। ऐसा कोई ऊपर सवार हुई कोई चीज़ें कि हर तरफ नहुसत ही नहुसत थी। कहती है कुछ समझ नहीं आता। मैं कुरान की तरफ जाती थी तो मैं पलट आती थी चीखें मारते हुए कि पता नहीं क्या हुआ है, मुझे समझ नहीं आती थी। ज़हन मेरा माऊफ-सा होना शुरू हो गया। अजीबो-गरीब सी परेशानी जो है वो कहती है हर वक़्त घेरे रखती थी। एक डिप्रेशन,
एक अजीब-सा मेरे साथ कोई होना शुरू हो गया था कि जैसे पता नहीं क्या हुआ है। उसके बाद शौहर जो है इनके कारोबार में इतना गिरावट आई कि दूसरा बेटा जो है उसे भी घर बिठाना पड़ा। बड़े मामलात ख़राब हुए, बहुत कुछ हुआ। फिर शौहर का एक दिन हार्ट अटैक हुआ, इंतकाल हो गया। वो खातून जो है वो कहना चाहिए ना लखपति से कखपति हो गई। और उसके बाद आप कहिए कि बस कुछ भी ना बचा। सब कुछ उन्होंने अपना जो है बर्बाद कर लिया और आखिरत भी बर्बाद की। और ये जो बाबा जी हैं, उनका काम चलता रहा होगा, काला जादू में कुछ होगा उनके असर होगा। कई ऐसे काले जादू वाले हैं जिनके कोई असर नहीं होता, आपसे सिर्फ़ चीज़ें ऐंठते हैं, आपसे कहेंगे 40 बकरे ले आओ, 20 बकरे ले आओ। अब ये एक और कहानी है इसी काले जादू के हवाले से, वो तो बड़ी ही मैं कहती हूँ परेशान-कुन है, ऐसी है कि आप परेशान हो जाएँगे कि किस तरह से औरतों को, मासूम औरतों को और बेवकूफ़ और जाहिल औरतों को बेवकूफ़ बनाते हैं मज़ीद। लेकिन वो कहानी आपको किसी और दिन सुनाऊँगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और याद रखिएगा कि बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। अल्लाह के कलाम के खिलाफ जब आप खड़े हो जाते हैं तो फिर दिल का सुकून कहाँ मिलेगा आपको। खुदा के लिए ख़वातीन से मेरी दरख्वास्त है कि इस तरह के गंदे कामों में मत पड़े। अल्लाह से लौ लगाए, उससे मांगे, वो देने वाला है। जो आपके लिए बेहतरीन होगा वो करेगा। अगर वो काम आपके लिए नहीं हो रहा तो इसमें आपके लिए बेहतरी है। हो सकता है वो शख्स दूसरी शादी कर लेता, घर में बरकतें आती। हो सकता है वो अपनी पहली बीवी की और ज़्यादा कदर करता, दूसरी के आने के बाद शायद पहली की ज़्यादा कदर होती। कुछ भी हो सकता है ना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।